आदेश आदेश में एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ जी बापू श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी गिरनार जूनागढ़ गुजरात। अष्टावक्र जी और जनकराज दोनों गुरु शिष्य में जो संवाद हो रहा है, तो जनकराज अष्टावक्र जी ने जो भी उनकी परीक्षाएं ली है उससे वो उत्तीर्ण हो गए उसमें, और अब अष्टावक्र जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। इतनी धन्यता वो खुद अनुभव कर रहे हैं। एक ऐसे सदगुरु पाकर शिष्य तो धन्य हो ही जाते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम सदगुरु का भाग्य होता है जो जनकराज जैसे शिष्य पाकर वो भी अपने आप को धनभागी समझे। तो ऐसे अष्टावक्र जी आज अपने आप को धनभागी समझ रहे हैं, ऐसा शिष्य पाके, जनकराज जैसा शिष्य पाके। तो वो जो भी उत्तर देते हैं जनकराज, वो अपनी स्वयं की अनुभूति बता रहे हैं अपने गुरु जी को। तो अब ये प्रश्न हो, किसी को भी ये प्रश्न हो सकता है ना कि जनकराज ने जो उत्तर दिए, तो कि जनकराज अष्टावक्र जी के समक्ष निसंकोच भाव से ज्ञान को अभिव्यक्त किए जा रहे हैं। क्या ज्ञान उपलब्धि के बाद गुरु के समक्ष सकुचाहट भी खो जाती है? प्रश्न होता है ना कि जो भी उनकी अनुभूति थी वो गुरु के सामने उन्हें सब खोल दिया, अपने आप को पूरा पूरा खोल दिया, कुछ भी शेष बाकी नहीं बचा। जो भी उन्होंने अनुभव किया, अनुभूति की, खोल के रख दिया। तो अब ये प्रश्न होता है कि गुरु के समक्ष क्या कोई संकोच न हुआ या अपने आप को पूरा का पूरा खोल दिया? क्या ये सही है? तो आज उनके बारे में हम बात करेंगे। सकुचाहट या संकोच भी अहंकार का ही अनुषंग है। जिसको तुम संकोच कहते हो, लज्जा कहते हो, वह भी अहंकार की ही छाया है। अब हम संकोच जिसे कहते हैं, सकुचाहट कहते हैं, वो भी एक अहंकार का भाग ही है। हम किसी को क्यों नहीं कह पाते जो हमारा अनुभव होता है, अनुभूति होती है? क्योंकि वहां हमारा अहंकार आड़े आ जाता है कि लोग क्या सोचेंगे, मैं जो ये कह रहा हूं तो सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा, मुझे अच्छा कहेगा या मुझे बुरा कहेगा। तो ये भी एक अहंकार ही है हमारा कि हम अपने गुरु के समक्ष पूरा नहीं बोल पाते जितना हमारे दिल में होता है, जितना हम उनसे सीखना चाहते हैं। क्योंकि ये कहना कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं सीखने आया हूँ, वहां अहंकार आड़े आ जाता है। इसीलिए हम कह नहीं पाते, वरना गए होते हैं तो सीखने के लिए ही हम गए होते हैं ना, लेकिन इतना हम कह नहीं पाते। तो ये भी एक अहंकार ही है हमारा, जिसे हम सकुचाहट का नाम देकर अपनी सहूलियत के अनुसार एक नाम दे देते हैं कि संकोच है, अपने गुरु से सब कुछ कैसे कहे। ये संकोच नहीं, सच में ये हमारा अहंकार है। गुरु के समक्ष कैसा संकोच? गुरु को क्या नहीं पता? सदगुरु को सिर्फ हमारे इस जन्म का नहीं, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाने वाले हैं, क्या करके आए हैं, सब कुछ पता है। उनकी आंखों से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। फिर सकुचाहट गुरु से कैसी? हम बताए कि ना बताए, गुरु हमारा हर जन्म जानते हैं, हमारे हर कर्म जानते हैं, वो हमें जानते हैं। फिर संकोच कैसा गुरु के समक्ष? तो तुम सकुचाते क्यों हो कहने में? तुम सोचते हो कहीं ऐसा न समझा जाए कि कोई समझे कि अभद्र है, मर्यादा रहित है। तुम सकुचाते क्यों हो कहने में? कहीं ऐसा न हो कि भद्र हो जाए, जो मैं कहूँ वह ठीक न हो। तुम सकुचाते क्यों हो कहने को? क्योंकि तुम डरे हुए हो, दूसरा क्या सोचेगा। बात यही है ना, हम गुरु के समक्ष इतना नहीं कह पाते, संकोच हो जाता है। तो इनका एक कारण यही है कि हम ये सोचते हैं कि दूसरा क्या सोचेगा, और ये जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है भी कि नहीं है। अब गुरु क्या सोचेंगे मेरे बारे में, ये सोचना, ये सोच ही बड़ी गलत है
क्योंकि गुरु तो हमें पूरे का पूरा जानते हैं कि हम कैसे हैं, उनसे तो कुछ छुपा हुआ है नहीं। तो फिर ये जो हम अलग से सोचते हैं, ये हमारा अहंकार है। गुरु के साथ अगर इतना समर्पण है हमारा, फिर वहां संकोच भी क्यों? अगर हमारा कुछ शेष बचता ही नहीं है, हम पूरे के पूरे गुरु चरणों में समर्पित हो गए, तो संकोच भी हमारे पास क्यों है? फिर तो हमारे पास कुछ रहना ही नहीं चाहिए ना। पूरी तरह से अगर हम समर्पित हो गए हैं, तो फिर हमारे पास बचता क्या है जो हम गुरु जी से छुपाए? और उनका एक अर्थ ये भी तो होता है ना कि पूरा विश्वास नहीं है गुरु पर, कि गुरु सब जानते हैं, हम कहे कि ना कहे, गुरु को शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, वो हमें वैसे ही जानते हैं जैसे हम है। जैसे हम खुद को भी इतना नहीं जानते जितना हमारे गुरु जी हमें जानते हैं, लेकिन हम पूरा समर्पित नहीं हुए हैं, इसलिए हम गुरु से कुछ भी बात कहने को सकुचाते हैं, संकोच करते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे गुरु जी को अगर मैं नहीं कहूंगा तो कैसे पता चलेगा। तो यही होती है अश्रद्धा। गुरु को तो हमारे जन्मों का पता है, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाने वाले हैं, क्या कर्म करने आए हैं और आगे भी क्या कर्म करेंगे, सारा कुछ सदगुरु जानते हैं। तो ये हमारा समर्पण इतना नहीं होता, इसीलिए हम गुरु जी से संकोच करते हैं। वरना पूरा अगर हम समर्पित हो चुके तो बचता क्या है हमारे पास कुछ छुपाने के लिए, कुछ न बोलने के लिए? जैसे भी है उनके है, जैसे भी है उनके लिए है, जैसे भी है उनके हो गए, फिर बचता क्या है? और जो बचा वो ही हमारे एक अहंकार का भाग है, जो बच गया, जो शेष बच गया। और जो बचा हुआ है, इसीलिए ही हम अपने गुरु से अपने आप को अलग रख देते हैं कि ये मैं हूं और ये मेरे सदगुरु है। वरना गुरु शिष्य में कैसी दीवार, वो अलग थोड़ी है। तो लेकिन गुरु और शिष्य का संबंध तो बड़ा अंतरंग संबंध है, वहां दूसरा क्या सोचेगा यह विचार भी आ जाए तो भेद आ गया। गुरु के सामने कैसा संकोच, जो हुआ है उसे खोल कर रख देना, बुरा हुआ तो बुरा खोल कर रख देना, भला हुआ तो भला खोल कर रख देना, दुख स्वप्न देखा तो उसे खोल कर रख देना, अंधेरा है तो कह देना कि अंधेरा है, रोशनी हो गई तो तब संकोच कैसा? अगर कुछ गुरु कृपा से कुछ जान पाए तो अपने आप को खोल दो, भले ही गुरु जानते हैं, लेकिन कह दो, उनसे कुछ छुपाओ मत, कह दो कि ये हुआ। अगर अभी अज्ञान का अंधकार ही भरे है, हमारे अंदर अज्ञान का अंधकार ही भरा हुआ है, तब भी खोल दो अपने आप को कि अभी कुछ नहीं हुआ, अभी तो बिल्कुल अंधेरा है, अभी तो प्रकाश की कोई झलक दिखी ही नहीं है, अभी पूरा अंधकार फैला हुआ है। बिना संकोच, बिना डरे, बिना अहंकार रहित अपने गुरु के सामने अपने आप को खोल दो, बता दो कि अभी कुछ नहीं प्राप्त किया, अभी कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल अंधेरा है, अभी प्रकाश हुआ ही नहीं। और अगर प्रकाश हुआ है तो वो भी कह दो कि हाँ, ये झलक अभी उतरी है आप ही की कृपा से, लेकिन ये झलक मैंने देखी है, परमात्मा की झलक मैंने अपने भीतर देखी है। तो गुरु से कुछ छुपाओ मत, गुरु सब कुछ जानते हैं, हम बताए या ना बताए, लेकिन छुपाने की वो दीवार जो हम बीच में खड़ी करते हैं ना, उसी से हम फिर समर्पित नहीं हो पाते, अपने गुरु जी से अलग ही रह जाते हैं, एक नहीं हो पाते। क्या तुम सोचते हो कि जनकराज को कहना चाहिए कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ, मुझे कैसे हो सकता है, हो गया, और वे कहे संकोच व शिष्टाचार वश कि नहीं नहीं, तुमने जनकराज क्यों छुपाए, जो हुआ अब उन्हें तो अनुभूति हो ही गई, वो अपने गुरु जी से एक हो गए,
उन्हें तो अब दूसरा इस संसार में कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है कि कोई दूसरा भी है। जनक राज को जब ये अद्वैत में प्रवेश हुआ तो अब उनको सारी सृष्टि में एक ही चेतना बह रही है, उन्हें देख लिया। फिर अब संकोच किससे करे? वो अपने गुरु जी से बिल्कुल अभेद हो गए, अभिन्न हो गए। अब जनक राज को पता ही नहीं है कि ये मेरे सदगुरु है, मुझसे अलग है। वो तो पूरे के पूरे अपने सदगुरु में समाहित हो गए। जैसे हम अकेले होते हैं, अकेले कुछ सोचते हैं तो क्या संकोच करते हैं? क्योंकि हम वो अपने आप से कह रहे होते हैं ना, तो इसमें हम संकोच नहीं करते। दूसरों को जब कहते तो सकुचाहट होती है कि दूसरा क्या सोचेगा, दूसरे को मेरे बारे में वो क्या सोचेगा, मुझे अच्छा कहेगा या बुरा कहेगा। लेकिन खुद ही खुद अगर हम बात करें तो क्या सकुचाहट होती है? तो फिर गुरु और शिष्य का संबंध भी ऐसा ही है, वो दोनों एक ही है, वो दोनों अलग नहीं है। ऐसा समर्पण हो तो, इतनी श्रद्धा हो तो, एक शिष्य अपने आप को अपने सदगुरु में समाहित कर पाए तो। सदगुरु तो अपने दोनों हाथ फैलाए बैठे हैं कि एक हो जाओ। वो तो देने को खड़े हैं, वो देने के लिए ही आए हैं। उन्हें क्या जरूरत है इस सृष्टि में इस शरीर रूपी वस्त्र को धारण कर कर इस धरती पर वापस आने का, जबकि वो आनंद को उपलब्ध हो गए हैं, जबकि वो परमात्मा का रूप बन गए हैं। उनमें और परमात्मा में अब कोई फर्क है ही नहीं। वो परमात्मा का रूप ही बन गए हैं। वो 24 घंटे उस आनंद को उपलब्ध हो गए। फिर उसे क्या जरूरत थी इस शरीर के वस्त्र को धारण करके इस धरती पर वापस आने की? क्योंकि वो देने आए हैं, वो हमें लेने आए हैं, वो हमें जगाने आए हैं, वो हमें चेताने आए हैं। लेकिन हम कह नहीं पाते कि हम सदियों से सो रहे हैं, अभी जगे ही नहीं। ये हमारा अहंकार है जो हम कह नहीं पाते कि हे सदगुरु, हम सोए हुए हैं, हमें जगाओ, अब तो जगा दो। ये हम कह नहीं पाते क्योंकि हम अपने आप को जागा हुआ ही समझते हैं। ये जो हमारा अहंकार है वो मानने नहीं देता कि हम सोए हुए हैं। सुबह जब नींद से जाग जाते हैं उसे जागना नहीं कहते। जागरूकता का नाम ही मुक्ति होती है। जागरूकता का नाम ही एक समर्पण उसी का नाम है। उसी जागरूकता में, उसी सजगता में हम जीवन को पा लेते हैं, अपने आप को पा लेते हैं। अब बेहोशी में तो सारा संसार जी रहा है, लेकिन मान कौन रहा है? कोई नहीं मानेगा। सबको यही लगता है कि जागे हुए तो है। तो फिर वो अपने सदगुरु से कैसे कहेंगे कि जगाओ, अब बहुत नींद हो चुकी, अब जगा दो? ये हम कह नहीं पाते। तो अब जनकराज अगर ये सोचे कि मैंने जो अनुभूति की है वो अपने सदगुरु के सामने में कैसे कह दूं कि मुझे भी आपके जैसा है, बिल्कुल आपके जैसी अनुभूति हो गई। अगर ऐसा वो सोचते तो भेद हो ही जाता ना कि गुरु भी अलग है, मैं भी अलग हूं। फिर दोनों का ऐक्य कैसे होता? लेकिन जनकराज ने अनुभूति की थी, सत्य में की थी, उन्होंने सत्य पा लिया था। तो अब वो अपने गुरु में समाहित हो गए। अब उनका अलग अस्तित्व कोई है ही नहीं, तो फिर वो क्या छुपाते? संकोच, सकुचाहट, शिष्टाचार गुरु और शिष्य के बीच अर्थ नहीं रखते। जहां प्रेम प्रगाढ़ है वहां इन क्षुद्र बातों की कोई भी जरूरत नहीं। ये तो सब प्रेम को छिपाने का उपाय है। ये तो जो नहीं है उसको बतलाने के ढंग है। जब तुम्हारा प्रेम पूरा होता है तो तुम कुछ भी नहीं छिपाते, तब तो तुम सब खोल कर रख देते हो। जिसे भी हम प्रेम करते हैं, कोई भी हमारा प्रिय पात्र हो, क्या उससे हमें संकुच सकुचाहट होती है? हम जैसे भी है उनके सामने ऐसे ही होते हैं ना। खुश है तो हम उनके सामने एकदम खुश हो जाते हैं, अगर दुखी है तो हम रोने से भी सकुचाहट नहीं करते, हम रो लेते हैं। लेकिन अगर जिससे प्रेम नहीं है और इस भीड़ में खड़े हैं तो अगर कितना भी दुख होगा
फिर भी हम हंसते हंसते खड़े रहेंगे कि किसी को पता न चल जाए, क्योंकि वहां प्रेम की प्रगाढ़ता नहीं है, वहां एक व्यवहार हो रहा है। इसीलिए हम अपना दुख छुपाएंगे, हम बताएंगे नहीं। लेकिन उसकी जगह कोई हमारा प्रिय पात्र हो तो, कोई हमारा प्रिय व्यक्ति हो तो ऐसे ही हमारी आंख से आंसू छलक जाते हैं। हम जैसे भी है वैसे ही हम दिख जाते हैं। अपने आप को छुपाने की कोशिश नहीं करते हम, कि दुख है फिर भी हम मुस्कुराए जा रहे हैं कि दुख उसे दिख न जाए। ऐसे हम कोशिश नहीं करते। जैसे भी है अपने प्रिय पात्र के सामने, प्रिय व्यक्ति के सामने हम अपने आप को खोल कर रख देते कि अभी दुख है, अभी रोना है तो रो देते हैं, अभी खुशी है तो मुस्कुरा देते हैं। तो ऐसा ही संबंध है गुरु और शिष्य का। दोनों के बीच में संकोच कैसा? वो दोनों एक ही है। गुरु और शिष्य के बीच तो कोई भी औपचारिकता नहीं है। लेकिन तुम हैरान होगे कि अगर तुम गुरु शिष्य को देखोगे तो तुम चकित होगे। जनकराज कह तो रहे ये सारी बातें, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि जनकराज के मन में गुरु के प्रति कृतज्ञता नहीं है, कि अहोभाव नहीं है। अब जनकराज अपनी अनुभूति कह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने गुरु जी को ये दिखा रहे हैं कि जैसे अनुभूति आपको हुई है वैसे ही मुझे भी हुई है। तो सिर्फ अकेले आप ही श्रेष्ठ नहीं है, अकेले आपने ही अनुभूति नहीं की, मैंने भी की है। वो ऐसे भाव से नहीं बता रहे जनकराज, वो तो अहोभाव से कह रहे हैं, वो तो धन्यवाद भाव से कह रहे हैं कि मैंने सदगुरु आप ही के दर्पण में अपने आप को पा लिया, अपने आप को देख लिया। वो तो कृतज्ञता के भाव से कह रहे हैं। वो ऐसे भाव से नहीं कह रहे कि आपने जो देखा वो मैंने भी देखा है, आप इतने महान है तो अब मैं भी इतना महान हूं। ये अपनी महानता दिखाने के लिए नहीं कह रहे हैं, वो कृतज्ञता से कह रहे हैं कि जो आपने मुझ पे मेहनत की है, जो आपने मुझ पे जो कृपा की है, वो कृपा आज फलीभूत हो गई है। वो तो धन्यवाद के भाव से कह रहे हैं। एक फकीर मंदिर में रात रुका। रात सर्द थी और उसने मंदिर में से एक प्रतिमा उठा लिया। लकड़ी की प्रतिमा थी, जलाकर आग चाप ली। जब मंदिर के पुजारी की नींद खुली आधी रात को, लकड़ी की आवाज, जलने की आवाज सुनकर तो वह भाग आया। है तो ये कहानी, लेकिन बड़ी समझने वाली बात है ये। उसने कहा कि यह तो आदमी पागल है क्या? हमने तो तुझे साधु समझकर मंदिर में ठहरा लिया, यह तूने क्या पाप किया? तूने मूर्ति को जला डाला। तो वह साधु एक लकड़ी को उठाकर मूर्ति की जली हुई राख में टटोलने लगा। उस मंदिर के पुजारी ने पूछा, क्या करते हो अब? उसने कहा, मैं मूर्ति की अस्थियां खोज रहा हूँ। वह पुजारी हंसा। उसने कहा, तुम निश्चित पागल हो। अरे लकड़ी की मूर्ति में कैसी अस्थियां? उसने कहा, जब अस्थियां ही नहीं है तो फिर मूर्ति कैसी? तुम 2 मूर्तियां और रखिए, उठा लाओ। रात अभी बहुत बाकी है और तुम भी आ जाओ, हम तो ताप ही रहे, तुम क्यों ठंड में ठिठुर रहे हो? ताप ही लो। उसने तो उसे उसी वक्त मंदिर से बाहर निकाला, क्योंकि कहीं वह दूसरी मूर्तियां और न जला डाले। सुबह जो पुजारी उठा तो उसने देखा कि वह साधु राह के किनारे लगे मील के पत्थर पर 2 फूल चढ़ाकर हाथ जोड़े बैठा है। उसने कहा, हद हो गई, रात मूर्ति को जला बैठा, अब मील के पत्थर पर फूल चढ़ाकर बैठा है। उसने जाकर फिर उसे हिलाया और कहा, तू आदमी कैसा है? अब ये क्या कर रहा है? उसने कहा, भगवान को धन्यवाद दे रहा हूँ, यह उनकी ही कृपा है, उनकी ही मूर्ति को जलाने की क्षमता आ सकी। अब जैसे हम मूर्ति में ही भगवान को खोजते हैं ना, अगर हम किसी मंदिर में जाते हैं या फिर हमारे घर के मंदिर के सामने हम खड़े रहते, तो हम यही सोचते हैं कि इसी मूर्ति में परमात्मा है। लेकिन परमात्मा, उसे क्या हम बांध पाते हैं कि वो सिर्फ इसी मूर्ति में है? परमात्मा की सत्ता तो चारों ओर है, सारी सृष्टि में उन्हीं की तो सत्ता है। वो कहाँ नहीं है? हर कण में। वो फिर जड़ हो या चेतन, जो भी कुछ रचना है ईश्वर की, इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी सृष्टि में, अपनी रचना में वो स्वयं समाहित है। वो कहाँ नहीं है?
लेकिन हमारी सोच कितनी है कि हम उस ईश्वर को उतना ही मानते हैं कि ईश्वर इस मूर्ति में है और कहीं नहीं। तो वो आदमी क्या पुजारी को बताना चाहता है, वो क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है कि अपने सोच के दायरे को बढ़ाओ। क्या सिर्फ मूर्ति में ही ईश्वर है? क्या मील के पत्थर में ईश्वर नहीं है? तो हर कण कण में ईश्वर है। मील के पत्थर के सामने वो फूल चढ़ाए हुए प्रार्थना कर रहा है। तो वो बता रहा है कि मूर्ति को जलाने की क्षमता आ सकी वो ईश्वर की कृपा से तो हुआ। और मूर्ति तो मानने की बात है, जहां मान लिया वही भगवान, वे तो सभी जगह मौजूद है, मगर हम सभी जगह देखने में समर्थ नहीं। हम तो एक ही दिशा में ध्यान लगाने में समर्थ है। तो ये एक एग्जाम्पल है कि मूर्ति को जलाया मतलब कि उनके सोच का दायरा बहुत आगे बढ़ गया। वो सिर्फ एक मूर्ति में ही ईश्वर को नहीं देख रहा, वो जर्रे जर्रे में, वो कण कण में, वो चारों ओर ईश्वर को देख रहा है। तो अब वो धन्यवाद कर रहा है कि मेरी सोच इतनी ही नहीं रही, मैं वो मूर्ति को जला पाया कि सिर्फ मूर्ति में ही ईश्वर नहीं है, मील के पत्थर में भी ईश्वर है, हर जगह उनकी मौजूदगी है। तो अभी जो सामने मिल गया या पत्थर मिल गया, फूल भी लगे थे किनारे, सब साधन सामग्री उन्हीं ने जुटा दी। सोचा कि अब पूजा कर ले। अब धूप भी निकल आई, दिन भी ताजा हो गया। फिर रात इन्होंने साथ दिया था, देखा नहीं, जब सर्दी पड़ी तो इन्हीं को लेकर आंच ली थी। शरीर को भी बचा लेते हैं, आत्मा को भी बचा लेते हैं। अब धन्यवाद दे रहे हैं। अब लकड़ी की मूर्ति थी, जलाई तो शरीर तो बच ही गया ठंड से, लेकिन आत्मा को भी बचा लिया कि अब सिर्फ मूर्ति में भगवान नहीं उसे दिखाई दे रहे, चारों ओर भगवान देखने में वो समर्थ हो गया। और हमारा सामर्थ्य कितना है? हम सिर्फ मूर्ति में ही भगवान को देख पाते हैं और कहीं भी नहीं। शिष्य और गुरु के बीच बड़ा अनूठा संबंध है। वह अपने सत्य को पूरा खोल कर भी रख देता है, लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि अवज्ञा कर रहा है या अभद्रता कर रहा है। यही भद्र संबंध है और धन्यवाद भी उसका पूरा है। तो जनक राज ये कोई अपनी महानता नहीं दिखा रहे हैं कि जो अनुभूति आपने की वो मैंने कर ली, अब आप महान है तो मैं भी महान हूं। ये कोई भिन्नता की बात, कोई भेद की बात नहीं कर रहे। ये तो अभिन्नता की बात कर रहे हैं, वो अद्वैत की बात कर रहे हैं कि आप ही की कृपा से, आप ही के दर्पण में मैंने अपने आप को पाया है। आपने जो शिक्षा दी, आपने जो सिखाया वो फलीभूत हुआ और मैंने भी वो प्रकाश को जाना जो आप दिखाना चाहते थे। उस प्रकाश का मैंने भी दर्शन किए। वो ये सिर्फ बता रहे हैं अपने गुरुजी से, धन्यवाद कर रहे हैं। ये बताकर वो अपनी महानता नहीं दिखा रहे हैं, वो धन्यवाद कह रहे हैं अपने गुरुजी से कि आपकी कृपा से ये हुआ। जनक राज पैर भी छुएंगे अष्टावक्र जी के, उनको बिठाया है सिंहासन पर, खुद नीचे बैठे हैं, खुद सम्राट है, लेकिन वो नीचे बैठे हैं और कह रहे हैं कि हे प्रभु मुझे उपदेश दे, मुझे बताए क्या है ज्ञान, क्या है वैराग्य, क्या है मुक्ति। और तुम ये मत सोचना कि अष्टावक्र जी नाराज है यह ज्ञान की अभिव्यक्ति सुनकर। अगर सकुचाते जनक राज तो कुछ कमी रह जाती। तो जब वो बता रहे थे तो अष्टावक्र जी नाराज नहीं हुए, होगे भी कैसे। आज तो वो परम तृप्ति में हो गए, परम संतोष में हो गए जब अपना शिष्य कुछ पा लेता है, जो वो गुरु जो अपने शिष्य को देना चाहते हैं, अगर शिष्य पात्रता वो पात्र बन जाए और वो ले ले, तो गुरु तो आज धनभागी अपने आप को समझ ही रहे। बहुत कम सदगुरु के नसीब में ये पल आता है, बहुत कम। शिष्य के भाग्य में, शिष्य के नसीब में तो ये पल आते हैं कि वो धन्यता अनुभव करे कि मुझे ऐसे सदगुरु प्राप्त हुए। लेकिन ऐसे बहुत कम सदगुरु है जो इतने धनभागी हो कि वो भी धन्यवाद करे ऐसे शिष्य पाने के लिए। तो आज अष्टावक्र जी भी अपने आप को
धन्य मानते हैं कि आज मैं धन्य हो गया जनक राज जैसा शिष्य पाकर। अगर जनक राज न बताते कि मेरी ये अनुभूति है, मैंने भी ये देखा, तो कुछ कमी रह जाती कि जो मैं देना चाहता था, जो मैं दिखाना चाहता था, वो देख नहीं पाया, जो मैं देना चाहता हूं वो ले नहीं पाया, तो कुछ कमी रह जाती। लेकिन आज तो दोनों गुरु शिष्य खुल गए हैं। जो भी अष्टावक्र जी देना चाहते थे वो परिपूर्ण जनक राज ले पाए। जो भी वो सुनना चाहते थे बाद में, वो सारा कुछ जनक राज कह पाए कि हे सदगुरु, मैंने आपके प्रकाश में ये सब कुछ जाना, देखा कि पूरी सृष्टि में एक ईश्वर के सिवा कुछ है ही नहीं, सिर्फ वो ही वो है और कुछ है ही नहीं। अब दूसरा किसी का अस्तित्व है ही नहीं, तो फिर मोह बंधन छूट ही जाएंगे ना। किससे प्रेम करेंगे, किससे मोह करेंगे, किससे ईर्ष्या करेंगे, किससे भेद करेंगे, जब कोई और है ही नहीं। तो अब कोई संकोच नहीं, मैं बिल्कुल गया। और अष्टावक्र जी स्वयं ही कहते हैं, जहां मैं नहीं वहां मुक्ति है, जहां मैं है वही बंधन है। तो ये हमारा मैंपन है, यही तो हमारा अहंकार है। ये हमारा मैंपन ही है ना, जो हमने ईश्वर के सामने अपने आप को खड़ा कर दिया है कि ये तू है और ये मैं हूं। तो जब तक मैं हूं तब तक तो कुछ है ही नहीं। और जब हमारा मैंपन गिर जाता है, हमारा अहंकार गिर जाता है, तो जो बचता है वो ही बचता है। तो फिर तो कुछ है ही नहीं। और लेकिन तुम इससे यह मत समझ लेना कि जनकराज की कृतज्ञता का भाव गिर गया, वह तो और घना हो गया इसी गुरु के माध्यम से। तो इसी गुरु के इशारे पर, तो इसी गुरु की चिंगारी से तो जली यह आग और सब भस्मीभूत हुआ। तो जो कुछ भी आज हुआ जनकराज के साथ, जो भी घटित हुआ, वो उनके गुरु जी के कारण ही हुआ ना। बिना गुरु कृपा कुछ भी नहीं हो सकता। इस मार्ग पर तो कुछ भी नहीं हो सकता बिना गुरु कृपा के। तो जनकराज आज कृतज्ञता का भाव, धन्यवाद का भाव लेकर वो अपने गुरु जी से कह रहे हैं। और ये जो कृतज्ञता का भाव है वो तो और घना हो गया आज। और फिर क्यों न होता, जनकराज में ज्ञान की कोई कमी नहीं थी, पहले से ही ज्ञानी थे, जानते सब कुछ थे कि क्या करना है और क्या हो सकता है। जानने में और होने में जमीन आसमान का फर्क है। जानते तो सब है, पूरी दुनिया जानती है कि क्या करना चाहिए, पूरी दुनिया जानती है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, पूरी दुनिया जीव मात्र जानता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन इस राह पर, इस सत्य की राह पर कितने लोग चल पाते हैं और कितने लोग अपनी मंजिल को पाते हैं? बहुत कम। क्योंकि संसार में तो सब कुछ पाने के लिए हम लालायित रहते हैं, लेकिन जो पहले से ही हम भरपूर है, जो पहले से ही ईश्वर ने हमें जो इतनी पूंजी दी है वो हमारे ही भीतर है, लेकिन उसको देखने के लिए लालायित कौन है? कोई भी नहीं। जो पहले से ही हम भरपूर है, सब कुछ है हमारे पास, पूरा ईश्वर अपनी समग्र शक्तियों के साथ हमारे अंदर विराजमान है, लेकिन रत्ती भर भी उस शक्ति का हमें पता लगाना, ऐसी उत्कंठा कभी जगी ही नहीं। जो हमारे पास नहीं है, उस संसार में तो हम सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन जो हमारे पास है उसे हम देखना तक नहीं चाहते, उसे हम जानना तक नहीं चाहते। इतनी आतुरता कभी हुई नहीं, इतनी उत्कंठा कभी हुई नहीं कि ईश्वर ने हमें क्या दिया है, हमारे अंदर क्या है। तो ऐसे समर्थ गुरु जब प्राप्त हो, तभी तो एक जिज्ञासा उठती है, तभी तो आतुरता बढ़ती है कि कुछ जाने, इस राह पर चले, अपनी मंजिल को पाए।
बिना गुरु के तो ये सोच भी नहीं आती। तो जैसे पूरे संसार में सब जी रहे हैं ना, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, धन वैभव चाहिए, नाम चाहिए, इसके पीछे सब दौड़ते रहते हैं। एक दिन मृत्यु नजीक आ जाती है, चले जाते हैं, और जाएंगे भी कहाँ? सिर्फ इस शरीर का चोला बदल कर वापस आ जाएंगे, वापस उसी दौड़ में दौड़ते चले जाएंगे। और तो कुछ पाना नहीं है, यही पाना है संसार का ही, और संसार तो सदा से ही है ही। दो रास्ते ईश्वर ने इसीलिए बनाए हैं। एक हमारे भीतर जाता है ईश्वर की ओर, कि हम स्वयं ईश्वर का रूप हो सकते हैं, उनसे मिलकर स्वयं परमात्मा बन सकते हैं। और एक रास्ता है संसार का, कि भटकते ही जाओ, भटकते ही जाओ, भटकते ही जाओ। दोनों रास्ते असीम है, संसार में भी असीम भटकाव है, भटकते ही जाओ। और भीतर उतरो तो उस असीमता का रूप बन जाओ, ईश्वर का रूप बन जाओ। दोनों हमारे हाथ में है, रास्ता हमें तय करना है, वो हमें चुनना है कि क्या चाहिए हमें। हीरा चाहिए, कंकड़ चाहिए, ये अब हमारी सोच, ये अब हम पे निर्भर करता है कि हमें क्या चाहिए, किसके लिए दौड़ना चाहिए, किसके लिए जीना चाहिए, किसके लिए मेहनत करनी चाहिए। कंकड़ इकट्ठा करना है कि पहले से ही जो हीरा है अंदर, उसका प्रकाश देखना है। ये अब हमारा चुनाव होगा। ईश्वर ने बुद्धि तो सबको दी है। तो जनक राज आज कृतज्ञता के भाव से कह रहे हैं कि वो चिंगारी तो अपने सदगुरु ने ही दी थी ना, कि जो आग आज जली है जनक राज के अंदर, वो चिंगारी तो अपने सदगुरु की ही थी। और उसी आग में जनक राज ने अपने आप को पा लिया, और जो भस्मीभूत करना था अपने मैंपन को, वो भी कर दिया उन्होंने। अपने आप को बिल्कुल समर्पित कर दिया, अब शेष कुछ बचा ही नहीं। इतने समाहित हो गए अपने गुरु चरणों में। यह जो घटना घटी है महामुक्ति की, यह जो समाधिस्थ हो गए हैं जनक राज, यह जिस गुरु की कृपा से हुए हैं, जिसके प्रसाद से हुए हैं, उसके सामने कैसा संकोच। सच तो यह है कि जब गुरु और शिष्य के बीच परम संबंध जुड़ता है, तो न शिष्य शिष्य रह जाता, न गुरु गुरु रह जाता, तब दोनों एक हो जाते, महामिलन हो जाता। तो जब ऐसी समाधि की अवस्था जब घटित होती है, अपना मैंपन जब जल जाता है, अपने आप को पूरा समर्पित कर जाता है एक शिष्य, तब ये महामिलन होता है गुरु और शिष्य का। तब शिष्य शिष्य नहीं रहता और गुरु गुरु नहीं होता, दोनों एक हो जाते हैं। तो गुरु और शिष्य के बीच संकोच कैसा। तो आगे अब जनक राज क्या कहते हैं, कल के वीडियो में हम देखेंगे। तो आदेश आदेश, जय गुरुदेव, जय गिरनारी। अपनी श्रद्धा को, अपने विश्वास को हम और आगे ले जाए। बिना श्रद्धा के, बिना विश्वास से सदगुरु पास में हो तो भी क्या, अगर श्रद्धा ही नहीं है तो कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हम। अपने सदगुरु के पास अगर हम संसार की लालसा लेकर आए हैं, तो अध्यात्म में तो कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे ना। गुरु हमें संसार में उलझाने के लिए नहीं आए हैं, वो तो इससे छुड़ाने के लिए आए हैं। और हमारी मांग हमेशा संसार की रहती है। फिर कहते हैं कि गुरु जी की कृपा नहीं हुई। गुरु जी तो स्वयं कृपा का रूप है, जो भी उनके दर से कोई खाली नहीं जाता। फिर जितना जिसका सामर्थ्य, जो भी उसे चाहे, संसार का सुख चाहे तो गुरु उसे भरपूर कर देता है, वो भी कर देते हैं कि अब उलझे रहो इसमें। तो सदगुरु पूरे होते हैं, उनके पास कुछ अधूरा होता ही नहीं। अब हम वहां कुछ लेने जाते हैं या फिर अपने आप को समर्पित कर देते हैं, यह हमारे पर है। तो आदेश आदेश।